इस वक्त एक और खबर आपको दिखा देते हैं। देखिए, जिस वक्त पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा था, उस वक्त B-2 बॉम्बर और F-35 विमान भी आकाश में फ्लाई पास कर रहे थे। और ये एक तरीका था ट्रंप का पुतिन का जोरदार स्वागत करने का। इस तरीके से स्वागत किया गया, आसमान में B-2 बॉम्बर और F-35 विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। और तस्वीरें देखिए आप इस वक्त की अलास्का के एंकोरेज में, जहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात तय थी, वहां पर B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया। ये B-2 बॉम्बर वही है जिसने ईरान की कई न्यूक्लियर साइट पर हाल ही में हमले किए थे ईरान इजराइल वॉर के दौरान, और तब सुर्खियों में आया था। और आज फिर ये तस्वीरें फ्लाई पास्ट की। दीपक वोरा साहब, जो बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि टैरिफ को लेकर जो बातचीत या कॉमर्स सेक्रेटरी आए हुए थे रशिया की तरफ से, निश्चित रूप से रशिया भी दबाव में था। जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया रशियन तेल खरीदने के लिए, रशिया भी चाहता है कि यहाँ से बातचीत के जरिए यूक्रेन का रास्ता निकले ना निकले, लेकिन अमेरिका के साथ तो पंगा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से टैरिफ उसके तेल या उसके किसी भी व्यापार को लेकर दूसरे देशों के साथ टैरिफ लगते रहे तो नुकसान रशिया का होगा। ये सर, जन्माष्टमी के दिन आपको भी मुबारक हो। मैं कहना भूल गया था शुरुआत में, और जनरल साहब की जितने करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। ये ट्रम्प ने जो टैरिफ्स हम पर लगाए हैं सर, ये सजा हमको नहीं दे रहा है। ये तो आप स्पष्ट है कि वो सजा रूस को देना चाहता था कि टाइगर तेरे साथ अगर कोई तुझसे ₹1 का भी कुछ खरीदता है या बेचता है, मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा। भारत तो बहुत सारा तेल तेरे से खरीदता है, नंबर 2 आफ्टर चाइना। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि अब आपका तेल नहीं बिकेगा। ट्रम्प साहब ये शायद भूल जाते हैं कभी कभी, ये थोड़ा वो मेगालोमेनियाक है ना, ईगो बहुत बड़ी, अहंकार उसका बहुत बड़ा है कि आप जो मर्जी कह दे रहे हो, मैं क्यों रोकूंगा तेल खरीदना, मैं खरीदता जाऊंगा, करना जो करो। उसके बाद नुकसान रूस का होता है या अमेरिकन उपभोक्ता का होता है या भारत का होता है, होएगा नुकसान। जैसे सब लोग जानते हैं अमेरिकन उपभोक्ता का। प्राइम मिनिस्टर ने कल क्लियर कर दिया था 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस पर कि कोई भी समझौता नहीं होगा भारत के हित के साथ। सो मेरा मानना यह है सर कि ये जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, सैंक्शंस लगाए गए हैं, कस्टम्स ड्यूटी भारत पे लगाई है तेल परचेज पर, हम खरीदते जाएंगे। ट्रम्प उसको सस्पेंड कर देगा, बोलेगा ठीक है अभी तक मैं रोक के रखता हूँ, नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग जो मेरी होगी मॉस्को में पुतिन साहब के साथ, फिर वहां पे उसके बाद में फाइनल फैसला लूंगा। मेरा मानना है कि ये पीछे हट जाएगा इस मामले में, उसको बहाना मिल जाएगा कि देखिए अब प्रोग्रेस हल्के हल्के से हो रही है, थोड़ी सी सहमति बनी है, तो अभी मैं ये टैरिफ्स नहीं लगाऊंगा, अभी मेरे पास क्या है, ताकि अपने लोगों को कहे, वो कहेंगे टाइगर तूने तो बोला था कि एकदम से टैरिफ्स लगा देगा इतने 50%, वो कहे नहीं अभी थोड़ी थोड़ी समझौता हो रहा है तो मैं नहीं लगा, उसको भी बहाना मिल जाता है। सो भारत के लिए भी ये बड़ा अच्छा है कि ये हुआ है, और बाकी जितने देश जो चाहते हैं जंग खत्म हो उनके लिए भी ठीक है। सर मेरा मानना है कि ये जंग इज इन द फाइनल स्टेजेस, ये कुछ नहीं कर सकेगा सर्कस का जोकर। और जो वार्निंग पुतिन ने दी है यूरोप को, उसके बहुत मायने हैं। उसने वार्निंग जो है अमेरिका को नहीं दी है, कहा है यूरोप को कि पंगा मत लेना। काफी देर से कह रहा है, क्योंकि यूरोप को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि देखो ये मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूं, मैं अपनी इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा हूं, लेकिन मैं यूक्रेन की मदद कर रहा हूं, और वहां ट्रम्प बैठ के मुझे बुलाता तक नहीं है, मुझे वोडका भी नहीं पिलाई, शराब जो भी कुछ पीते हैं वहां पे मीटिंग में, कुछ नहीं किया मेरे लिए, मैं तो साइड लाइन पे रह गया। तो वो कुछ ना कुछ बीच में आप बयान देगा कि देखा हमने कहा था कुछ नहीं होने वाला है हमारे बिना, और पुतिन साहब ने वार्निंग दे दी है टाइगर तुम लोग बीच में दखल मत देना, नहीं तो बहुत मारूंगा आपको। सो दिस इज द रियलिटी। अगेन यूरोप हारेगा, यूक्रेन हारेगा, रूस जीत गया है। क्योंकि पहली बार सर, ये भी बात एक जनरल साहब सहमत होंगे शायद, कि जो मीटिंग मिली थी पुतिन और ट्रम्प की, ये मीटिंग किसी समझौते से पहले मिल गई थी। जब ट्रम्प कहता था, बाइडेन कहता था वॉर क्रिमिनल है, चोर है, डाकू है, पुतिन ने कुछ नहीं दिया था, कोई सरेंडर नहीं। हाँ, विटकॉफ साहब के साथ तो सारी बातें हो गई थी, मगर पुतिन ऑफिशियली, ओपनली, पब्लिकली कुछ नहीं उसने कंसीड किया। फिर भी ट्रम्प बोला, अरे टाइगर आजा मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, आजा मुलाकात करते हैं। इसका मतलब है कि पुतिन की जीत पहले ही हो गई थी। जी बिल्कुल।